गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी वेटर एंड डू विस्ट। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि हम पूरा मैप कवर कराने जा रहे हैं भारत के संविधान का। जो ये बड़ा सा मैप आता है, इस पहले पार्ट में हम देखेंगे भाग 1 और भाग 2 को। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो 2 भागों को यहाँ पे कवर करेंगे, अनुच्छेद 1 से लेके 11 तक। तो 1 से लेके जो यहाँ पे 4 तक अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ पे देखिए मिस प्रिंटिंग है, इसको सही कर लीजिएगा। 1 से लेके जो 4 तक दिया गया है, उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। और पहला अनुच्छेद क्या बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो आपसे अगर बहुत ही सरल प्रश्न पूछेगा तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत केंद्र और राज्यों का संघ है, ऐसा नहीं, राज्यों का क्या है? संघ है, ऐसे पूछेगा। और दूसरा जो कठिन प्रश्न बनाता है, पूछ लेगा कि अनुच्छेद 1 में कौन कौन सा शब्द दिया गया है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान करके देगा। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है संविधान में, तो इसको याद रखना है। भाग 2 क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे नए संघ में नए राज्यों का प्रवेश उसकी स्थापना कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है और उसकी स्थापना कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। कौन करता है? संसद करता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के, देखिए इसमें कोई भी नया राज्य प्रवेश नहीं होगा, इसमें एक नया राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, और वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों में, उनकी सीमाओं में, उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, स्थापना नहीं होती, निर्माण होता है। क्या होता है? और जो वर्तमान राज्य होते हैं, क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। तो परिवर्तन की बात जो होती है 3 में होती है। 4 में क्या होता है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो बनाई गई विधियां हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो अनुसूची 2 और अनुसूची 4 में संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक जो विषय होते हैं, ठीक है, विषय के लिए अनुच्छेद 2 और 3 में जो विधियां बनाई गई हैं उसके बारे में अनुच्छेद 4 में चर्चा की गई है। ज़्यादातर आपसे 2 और 3 ही पूछता है, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम भाग 2 को देखते हैं, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। और नागरिकता से आपके प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो ये जो अनुच्छेद 5 है, क्या कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है भारत का नागरिक होगा। तो जो भी भारत में रह रहा है, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र की सीमा के भीतर रह रहा है, जिसका अधिवास है, वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। तो सिंपल सी भारत के नागरिक के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार, मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हुए हैं उनके लिए अनुच्छेद 6 में कहा गया है। जो लोग भारत से पाकिस्तान को चले गए हैं उनके बारे में जो है अनुच्छेद 7 में कहा गया है। पहले तो जो आए हैं उनके बारे में बताया गया है, फिर जो गए हैं फिर उनके बारे में बताया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 8 और इसमें क्या कहा गया है कि अभी तो ये भारत पाकिस्तान की बात चल रही थी, अब यहाँ पे विदेशों में, ठीक है, विदेशों में कुछ भारतीय मूल उद्भव के जो होते हैं, ठीक है, भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। मतलब कि उनका जन्म जो है भारत में हुआ है, लेकिन वो रह कहाँ पे रहे हैं? वो विदेश में रह रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले। अब देखिए कुछ तो जन्मे यहाँ पे हैं, चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अब वहीं रहने लगे, तो उनकी इच्छा हुई कि हम जो है अब भारत की नागरिकता छोड़ देंगे, हम इस देश की नागरिकता लेंगे क्योंकि हमको आजीवन अब यहीं पे रहना है। ठीक है, तो स्वेच्छा से जो विदेशी नागरिकता को ले लेते हैं तो उन व्यक्तियों की नागरिकता, भारत की जो नागरिकता है, समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो कैसे आपकी नागरिकता बनी रहेगी, क्या रीजन है? ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, कि अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनिमय किया जा सकता है, मतलब परिवर्तन किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि अभी आपने 2019 में देखा था। तो दोस्तों ये था 2 भाग, और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा जो लिस्टिंग है, जो मैप है, कवर करा दिया जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये कंप्लीट आपको पढ़ा दिया जाए। वैसे जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।